मोदी जी ने तो कहा था कि हमारे पिताजी आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए। तो जब 47 में देश की आजादी मिली, जब प्रधानमंत्री जी के पिताजी आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए, तो 1950 में इनको पैदा कौन किया? हम नहीं कह रहे, हम उनकी बात का जवाब दे रहे भाई। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज हमारे फिर से एक नए वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं देश के कुछ लेटेस्ट न्यूज़। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं तो हूँ भाई। खत्म। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। डिप्रेशन। जब मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। हमेशा बीजेपी की बुराई करते हो, कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं करते? तो कांग्रेस से भी मेरा एक सवाल है। हाँ, कि तब तुम लोग कहाँ मर गए थे जब एक छोटा सा बच्चा भूखा प्यासा स्टेशन पर चाय बेचा करता था? आज वो देश बेचा, तुमको तकलीफ हो रही? अरे डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। हाँ। 70 साल में देश को नहीं लूट पाए और बीजेपी को देखो 12 साल में लूट लाट के बराबर कर दिया। बात तो सही है। वाह मोदी जी, पापा की पहली भगवान, हे भगवान ऊपर वाले परमात्मा, इनको नरेंद्र मोदी जैसा पति देना। तो स्वागत के दिन ही छोड़ के भाग जा। अरे आपके पिताजी नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? अच्छा बात नहीं है। चीनी कहाँ है? पेट्रोल में। तो फिर अब इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अबे घोचू, जब इंपोर्ट करना ही था तो पेट्रोल ही इंपोर्ट कर लेता। 7 करोड़ महंगी हो गई, बहुत हालत खराब है। 17 दिन में 19 रुपया बढ़ गया है। हाँ तो क्या करें? बहुत तेज हो रहा है। 25 लाख टन आप एथेनॉल बनाएंगे, E20 बनाएंगे, बिल्कुल 25 बनाएंगे। लाख टन गन्ना तो उसमें आपने लगा दिया। हाँ। जिसके वजह से शक्कर का दाम 70 से 19 रुपया पहुंच गया। 17 दिन में 19 रुपया बढ़ेगा। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खाएंगे बताइए? किसान ठेका लिए हैं, सरकार ने ठेका लिया आपका। किसान का 16,000 करोड़ रुपया बकाया है। हाँ। उत्तर प्रदेश में 4,000 करोड़ बकाया है। गन्ने का पैसा, गन्ने का सिर्फ एक ही को फायदा है। हाँ। नितिन गडकरी के बेटे को। ना पेट्रोल कम हुआ, बेचारे का निगाल डाल लीजिए। कोई आदमी कमा रहा है, व्यापारी है और कमाए पर हाँ। गरीब के पेट में लात ना मारे। ना पेट्रोल खत्म कम हुआ, गाड़ी खराब हो गया। और आम आदमी 17 दिन में 19 रुपया शक्कर बढ़ गया, और 24% गुड़ बढ़ गया, 16% कण की चावल बढ़ गया, और 11% मक्के का आटा बढ़ गया। यही स्मृति ईरानी थी। 13 रुपये में शक्कर देंगे स्मृति ईरानी चिल्ला रही थी। आज 65 रुपये मोदी के राज में शक्कर हो गया। कहाँ है स्मृति ईरानी? 70 रुपये हो गया। हाँ, 70 रुपया आज हो गया, बढ़ते ही जा रहा है। स्मृति ईरानी आए और बताएं 13 का वादा किया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज क्यों 70 विकास रुपया हुआ कि नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ। चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, 20 अगस्त से लेके 60 से 65 हो रहा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो जो है मुसलमानों को सबक सिखाने का एक नया पैटर्न, मुस्लिमों को ही ठीक करने के लिए, उनको जो है जवाब देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए चीनी का दाम बढ़ाया जा रहा है। जो है यही नहीं, अभी और सुनिए। ये एक बड़ी प्लानिंग चल रही है मोदी गवर्नमेंट की जो है और RSS की जो है, कि मुसलमानों को ठीक करना है तो चीनी का दाम बढ़ाना पड़ेगा जो है बेसिकली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है चीनी का उपयोग मुसलमान करते हैं बेसिकली जो है। डिप्रेशन। बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही शुरू हो जाएगी, चुनाव नहीं होंगे। ये डर क्यों जताया जा? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, उन्होंने न्यू इंडिया की बात की। ऐसा देश क्यों है कि जिसमें ऐसी बातें हो रही है जिसमें आप और हम बहस कर रहे हैं संविधान बचाने की? इसलिए नरेंद्र मोदी जी को चुना था। अरे 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब बना दिया आपने, उसमें फक्र महसूस करते हो और टीवी उसकी बखान करती है। आपने 80% बच्चे यहाँ बेरोजगार हैं। आपने कहा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार विश्व का सबसे बड़ा देश मेरा बेरोजगार है, सेंसस बताते हैं, उसकी बात टीवी नहीं करती है, मीडिया नहीं करती। के नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए अब की बार 400 पार, और आप कहते हो प्रोटेक्ट कर रहे हो। शर्म है कुछ? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बचाना चाहते हैं बीजेपी को? शर्म आया है? अनंत आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, एक दिन इस पे भी पहरे लगेंगे, बंदिशें होगी। तुम भी सरकारी मीडिया है, चाइना में सरकारी मीडिया हो जाएगी, इसलिए आप लोग भी बायस होना बंद करो। नहीं जीतू भाई, भारी मिस्टेक हो गया सर। आज ये कह रहे हैं कि हम
स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई, अभी मजा आएगा ना। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहाँ दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। रुको जरा, सब्र करो। अयोध्या में सरकारी स्कूलों में बड़ा फैसला, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री पर रोक। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिया आदेश, कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। फोटो वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। अरे साला, भैया आप लोग कह रहे थे मोदी जी 8-10% बुद्धि का इस्तेमाल करे तो ये विपक्ष वाले अगर ये करते तो हम लोग चाइना से आगे होते। अरे बाप रे। तो आज 65 साल कांग्रेस के पास, आज हम लोग 40 साल 30 साल चाइना हमसे आगे है। तो क्या नाचो मैं? मोदी जी को जो दिन रात परिश्रम करना पड़ रहा है और रोज इन लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से गालियां आ रही हैं। हमारा देश आज गोल्ड, आज कांस, आज सिल्वर स्पोर्ट्स में, हमारी बेटियां आज क्रिकेट में वर्ल्ड कप लेके आ गई। मैं नहीं मानता। आज गोरखपुर के बच्चे स्किल्स में आगे आ गए। आज हमारे बच्चे हर जगह नाम कर रहे हैं। डिप्रेशन, गोरखपुर में क्या फ्यूचर है, हमारे बच्चों का आप इतिहास ढूंढेगा। एजुकेशन में गोरखपुर 99% आता है। अपनी पूरी शक्ति के साथ। Oh, they don't like you. They don't like you, man. I like your hair. I like the way you walk. I like you talk straight. ये पागल हो गया। I like your all heart. You know, you're not brain. You're not connecting your brain with your heart. प्रत्युषी राहुल गांधी जी ने मोदी जी को गद्दार क्या कह दिया। भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे तिलमिलाने लगे जैसे मानो इनके पीआर का पर्दा फाड़ दिया। अच्छा बात नहीं है, क्योंकि सवाल ये है प्रत्युष भाई की गद्दारी तो की गई है। मुझे बताइए क्या गद्दारी नहीं की गई उस युवा से जिससे सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया और उसके बाद हाथ में डिग्री और माथे पे निराशा थमा दी गई हो। गद्दारी नहीं हुई उन छात्रों से जिन्होंने सालों मेहनत करी और फिर अंत में पेपर लीक हो गया। गद्दारी नहीं हुई उस किसान से जिसने एमएसपी का हक मांगा, अधिकार मांगा, जब आंदोलन करा तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। गद्दारी नहीं हुई मणिपुर के लोगों से कि मणिपुर जलता रहा लेकिन मोदी जी ने फूटी आंख वहां नहीं देखा। गद्दारी नहीं हुई क्या मिडिल क्लास से कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। क्या गद्दारी नहीं हुई देश की अर्थव्यवस्था से कि रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है। प्रत्युष भाई, आज देश में बेरोजगारी है, आज देश में महंगाई कमर तोड़ रहा है और बच्चे का भविष्य लीक हो रहा है। लेकिन सुनिए मजे की बात, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इटली में मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है खेल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मानना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को और इनकी उत्सुकता की ये कैसे भारत को आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। पार्ले मेलोडी गिफ्ट करके देश में युवा कह रहा है कि आज पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी इतना महंगा हो गया है, आने वाले समय में खाने के लाले पड़ने वाले। लेकिन मोदी जी को पीआर स्टंट मंजूर है। आज इनसे पूछिए ना, आज इनसे पूछिए कि इन्होंने तो वादा करा था ना कि जैसे जैसे रुपया गिरता है, इन्होंने कहा था ना जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। इन्होंने तो वादा करा था कि इनकी सरकार आ जाएगी तो रुपया कभी भी गिरेगा नहीं, मजबूत होगा। आज इनसे पूछिए 97 रुपए पार हो गया है डॉलर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो धोखेबाज हो, वोट लेके भूल जाते हो। ईगो में जो इतना इग्नोरेंस करोगे, 29 में घर पे लुंगी डांस करोगे। आहा तुम तो बड़े चालाक हो, राशिद बोल के दिल जलाते हो। प्याद जो यसमैन थे सुल्तान हो गए, मोगली पर्ची से शेर खान हो गए। हाँ विकल्पहीन है, बुद्धू नहीं है हम, ताली क्यों बजाएंगे, सिद्धू नहीं है हम। अरे नौकरी इनसे मांगो तो ये मंदिर क्यों दिखाते हो, तुम तो मौकेबाज हो। कि तोंद न्यून योजना का लाभ लीजिए, तोंद न्यून योजना का लाभ लीजिए, टंकी एकादशी का उपवास कीजिए। सोने की चिड़िया को नरेगा में ला दिया, चाय में बिस्किट नहीं भारत डुबा दिया। अरे बच्चा है तू मेरा कह के फैंटेसी क्यों पिलाते हो, तुम तो मौकेबाज हो। प्रतिभाओं को झूठ की गारंटी खा गई, विश्व गुरु के ही सप्लीमेंट्री आ गई। मुद्दों पे वामन है, जुमलों में कुतुब मीनार। ट्रंप बोला हाथ मिला, टाइम नहीं है यार। अरे आओ
ठाकुर आओ, काले धन पे थरथराते हो। तुम तो मौकेबाज हो, झांसा दे के भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो कमल ऐसा करोगे, देखना 29 में फिर पानी भरोगे। आहा तुम तो मौकेबाज हो।